हॉरर स्टोरी। पहाड़ियों की तलहटी में बसा वो छोटा सा कस्बा अपनी खामोशी और धुंध में लिपटी वादियों के लिए मशहूर था। इसी कस्बे के बाहरी छोर पर चीड़ के घने पेड़ों के बीच वो अकेला 2 मंजिला मकान खड़ा था, पुराना लेकिन मजबूत। उसकी दीवारों पर समय की सिलवटें और काई की हरी चादर बिछी थी, जो उसे आसपास के माहौल से एकाकार करती थी। शहर की भागदौड़ और अपनी जिंदगी के कोलाहल से तंग आकर लेखिका अनाहिता ने इसी घर को अपना नया ठिकाना बनाया था। उसे एक ऐसी ही शांत जगह की तलाश थी जहां वो अपनी अधूरी किताब पूरी कर सके। घर में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। ये मौसम की ठंडक से कुछ अलग थी, जैसे दीवारों में कोई पुरानी उदासी कैद हो। शायद खाली और बंद रहने की वजह से ऐसा लग रहा है। अनाहिता ने खुद को तसल्ली दी। उसने अपना सामान एक कोने में रखा और घर का जायजा लेने लगी। लकड़ी के फर्श, ऊंची छतें और बड़ी-बड़ी खिड़कियां, जिनसे छनकर आती रोशनी धूल के कणों को नचा रही थी। सब कुछ उसकी कल्पना के अनुरूप था, पुराना और सुकून भरा। पहला दिन घर को व्यवस्थित करने में ही बीत गया। शाम ढलते ही चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसर गया, जिसे झींगुरों की आवाज़ और भी गहरा कर रही थी। थकान से चूर अनाहिता ने सोचा कि सोने से पहले एक कप गर्म कॉफ़ी पी जाए। वो रसोई में गई और पुराने पीतल के नल के नीचे कप लगाया। उसने नल घुमाया, लेकिन पानी की कलकल की जगह एक खुरदुरी सरसराने की आवाज़ आई। अनाहिता ने हैरानी से नल की तरफ देखा। पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी। इसके बजाय नल के मुंह से एक महीन भूरे रंग का पाउडर गिरने लगा, ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी जलने के बाद राख बच जाती है। वो पीछे हट गई। उसकी आंखों में अविश्वास और हल्की सी सिहरन थी। उसने अपनी उंगली से उस पाउडर को छुआ। वो सूखी किरकिरी राख थी। ये क्या बकवास है, वो बुदबुदाई। शायद पाइपलाइन पुरानी और जाम हो। उसने कुछ देर नल खुला छोड़ा, इस उम्मीद में कि शायद थोड़ी देर में पानी आने लगे, लेकिन राख की वो धार लगातार गिरती रही और कुछ ही पलों में सिंक का सफ़ेद बेसिन उस भूरी राख से भर गया। एक अनजाना सा डर उसके मन में घर करने लगा। उसने रसोई का नल बंद किया और कांपते हाथों से बाथरूम की ओर बढ़ी। वहाँ भी वही नज़ारा था। नल खोलते ही पहले राख का एक गुबार सा निकला और फिर उसके पीछे से मटमैले पानी की एक पतली धार बहने लगी, जिसमें अभी भी राख के कण तैर रहे थे। उस पानी से एक अजीब सी जलने की गंध आ रही थी। अनाहिता का गला सूख गया। उसकी सारी थकान और सुकून की भावना काफूर हो चुकी थी। उस रात वो बिना कुछ खाए पिए बस अपने कमरे में बेचैनी से टहलती रही। अगली सुबह उसने सोचा कि शायद रात का कोई वहम हो। हिम्मत करके वो फिर से रसोई में गई। नल खोलते ही इस बार पानी तो आया, लेकिन वो इतना ठंडा था जैसे बर्फ पिघल रही हो और उसमें अभी भी हल्की सी जले की महक बाकी थी। उसने फैसला किया कि वो इस बारे में किसी से बात करेगी। उसे याद आया कि ब्रोकर ने बताया था कि थोड़ी दूरी पर एक और घर है। दोपहर में वो अपने इकलौते पड़ोसी से मिलने के लिए निकली। कुछ दूर चलने पर एक छोटा लेकिन साफ सुथरा घर दिखाई दिया। बाहर बगीचे में एक बुजुर्ग व्यक्ति पौधों को पानी दे रहे थे। अनाहिता ने गेट के पास जाकर आवाज़ दी, नमस्ते अंकल जी। उस व्यक्ति ने बिना मुड़े रूखी आवाज़ में पूछा, कौन हो? जी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, उस पुराने वाले घर में रहने आई हूँ, अनाहिता ने हिचकते हुए कहा। अब वो व्यक्ति पलटा। करीब 70 की उम्र, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और नज़रों में एक अजनबियत। वे शर्मा जी थे। उन्होंने अनाहिता को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई अनचाहा मेहमान आ गया हो। एक और, देखते हैं कितने दिन टिकती हो। उनकी आवाज़ में तंज था। अनाहिता को उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी समस्या बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा। जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मेरे घर के नलों से पानी की जगह राख गिर रही है। क्या आप जानते हैं कि... उसकी बात पूरी होने से पहले ही शर्मा जी के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में एक पल के लिए डर और फिर गहरी उदासी की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत बात काटी, प्लम्बर को बुला लो, मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं है। ये कहकर वो वापस अपने पौधों की ओर मुड़ गए, जैसे अनाहिता वहाँ मौजूद ही ना हो। उनके इस अकड़ू और रूखे व्यवहार ने अनाहिता को और भी परेशान कर दिया। उसे यकीन हो गया कि कुछ तो है जो ये आदमी छिपा रहा है। अगले कुछ दिन और भी भयानक गुजरे।
अब सिर्फ नलों से राख नहीं गिरती थी, बल्कि घर के अंदर भी अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसे दबे पांव किसी के चलने की आहट सुनाई देती, तो कभी आधी रात में किसी के सिसकने की। उसे अक्सर घर में किसी चीज़ के जलने की तेज़ गंध आती, जबकि वो स्टोव या माचिस के पास भी नहीं होती थी। वो अपनी किताब पर एक शब्द भी नहीं लिख पा रही थी। उसका सारा ध्यान घर में फैली उस अनकही दहशत पर टिका था। एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसे बाथरूम से नल के खुलने की आवाज़ आई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने उठकर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद पानी बहने की आवाज़ बंद हो गई और उसकी जगह एक धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट ने ले ली। जल रहा है, सब जल रहा है। अब अनाहिता के सब्र का बांध टूट गया। अगली सुबह वो गुस्से और डर से भरी हुई फिर से शर्मा जी के घर पहुंची। वो उस वक्त अपने बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। शर्मा जी, आपको मुझे बताना ही होगा कि इस घर में क्या राज है। अनाहिता की आवाज़ कांप रही थी। मैं पागल हो जाऊंगी। रोज़ रात को मुझे किसी के जलने की महक आती है, कोई फुसफुसाता है, और ये नलों से गिरती राख, ये सब क्या है? शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अनाहिता की आंखों में खौफ देखा, वही खौफ जो इस घर में पहले आने वालों की आंखों में भी देख चुके थे। उन्हें शायद एहसास हो गया था कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। बैठो, उन्होंने शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा। अनाहिता उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। ये आज की बात नहीं है बेटी, शर्मा जी ने अपनी नज़रें दूर पहाड़ों पर टिकाते हुए कहना शुरू किया। करीब 40 साल हो गए। इस घर में एक नया नवेला जोड़ा रहने आया था। लड़के का नाम था रमेश और लड़की का शैलजा। शैलजा बहुत ही सुंदर और हंसमुख थी, लेकिन उसके सास ससुर दहेज के लोभी थे। शादी के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। शर्मा जी की आवाज़ में एक पुराना दर्द था। रमेश अपनी पत्नी से प्यार तो करता था, लेकिन अपने माँ बाप के आगे उसकी एक न चलती थी। बात मारपीट तक पहुँच गई। एक दिन उन्होंने हद पार कर दी। वो एक पल के लिए रुके, जैसे उस भयानक याद को फिर से जीने की हिम्मत जुटा रहे हों। उस रात घर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। हम पड़ोसी कुछ कर पाते उससे पहले ही सब शांत हो गया। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़ककर शैलजा को बाथरूम में बंद कर दिया और आग लगा दी। अनाहिता के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सबको यही बताते रहे कि गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। शर्मा जी ने आगे कहा। पुलिस भी बिक गई। कुछ दिन बाद वो लोग घर बेचकर कहीं और चले गए, लेकिन शैलजा, वो कभी इस घर से जा ही नहीं पाई। उसकी आत्मा यहीं कैद होकर रह गई। उन्होंने अपनी नम आंखें अनाहिता की ओर घुमाई। कहते हैं कि उसकी लाश जलकर राख हो गई थी। उस दिन के बाद से ही इस घर के नलों से पानी की जगह राख गिरती है। लोग कहते हैं कि ये शैलजा की ही राख है, जो न्याय के लिए, मुक्ति के लिए बाहर आने की कोशिश करती है। उसकी अतृप्त आत्मा आज भी उस जलन को महसूस करती है, इसीलिए घर में हमेशा जलने की गंध आती है। वो पानी मांगती है अपनी आग बुझाने के लिए। सारी कहानी सुनकर अनाहिता जड़ हो चुकी थी। उसके दिमाग में सारी कड़ियाँ जुड़ रही थी, राख, जलने की गंध और वो दर्द भरी फुसफुसाहट। वो एक ऐसी औरत के दर्द पर रह रही थी जिसे जिंदा जला दिया गया था। उस रात घर का माहौल और भी भयानक हो गया। जैसे ही अनाहिता ने घर में कदम रखा, उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। जलने की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर नल से पानी नहीं, बल्कि सूखी काली राख की मोटी धार गिर रही थी। सिंक और फर्श उस राख से भरता जा रहा था। अनाहिता को लगा कि उसका दिल बैठ जाएगा। तभी उसे अपने पीछे एक परछाई का एहसास हुआ। उसने डरते डरते पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक जली हुई इंसानी आकार की छाया उभर आई थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। उसी पल कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और अनाहिता के कानों में एक चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसमें सालों का दर्द, घुटन और जलन भरी थी। पानी, मुझे पानी दो, जल रही हूँ। अनाहिता भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। उसे शैलजा का दर्द महसूस हो रहा था, एक अकेली बेबस लड़की जिसे उसके अपनों ने ही आग के हवाले कर दिया था। अनाहिता के मन से डर निकलने लगा और उसकी जगह करुणा ने ले ली। उसने हिम्मत जुटाई। वो किचन की तरफ भागी, वहाँ रखे पानी के कैंपर से एक बोतल भरी और वापस बाथरूम की ओर चल दी। उसकी आत्मा कांप रही थी, पर उसके कदम दृढ़ थे। वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी हो गई, जहाँ राख का ढेर लगा था और हवा में एक असहनीय पीड़ा व्याप्त थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा,
शैलजा, मैं तुमसे डरते नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उसने पानी की बोतल खोली और उस राख के ढेर पर धीरे धीरे पानी डालना शुरू किया। ये पानी तुम्हारी जलन को शांत करने के लिए है शैलजा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था, तुम्हें अब इस दर्द से आज़ाद हो जाना चाहिए। जैसे जैसे वो पानी डालती गई, घर में व्याप्त जलने की तेज गंध कम होने लगी, वो दर्द भरी फुसफुसाहट और सिसकियाँ शांत होने लगी। जब बोतल खाली हो गई तो नल से गिरती राख भी बंद हो गई। कुछ पलों के गहरे सन्नाटे के बाद उसी नल से साफ शफ्फाफ पानी की एक धार बहने लगी। उस रात के बाद घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। नलों से अब हमेशा साफ पानी आता था। जलने की गंध और अनजानी आहटें हमेशा के लिए खामोश हो गई। घर की दीवारों में कैद उदासी जैसे धुल गई थी और अब वहाँ एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। अनाहिता ने वो घर नहीं छोड़ा। उसने अपनी किताब पूरी की जिसका शीर्षक था राख। ये कहानी थी शैलजा की और उस जैसी अनगिनत औरतों की जिनकी चीखें दीवारों के पीछे ही दफन हो जाती हैं। कभी कभी जब वो अपने बगीचे में काम करती तो शर्मा जी उसे दूर से देखते और उनके अकड़ू पहरे पर एक हल्की सी सम्मान भरी मुस्कान आ जाती। वो जानते थे कि अनाहिता सिर्फ एक और किराएदार नहीं थी, बल्कि वो थी जिसने एक तड़पती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए